Good morning, dear student. Good afternoon. Whatever you feel by connecting with me, this is Vijender Sharma from Village Barthal. And in our previous video, we have already learned about the definition of electric field intensity, and their formulae, and some 1 marks questions. And today we shall learn representation of electric field due to a point charge. Okay, dear student. प्यारे बच्चों, आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रा कीजिए। ड्रा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। या फिर आपसे पूछा जा सकता है ड्रा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ नेगेटिव चार्ज। जब आप यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रा कीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रा कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप कैसे ड्रा करोगे? अगर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हो तो आपको जो डायरेक्शन दिखानी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो बार वाली डायरेक्शन दिखानी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। एरो बार वाली साइड में शो करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है नीचे वाले डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको बताया गया है अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। बार वाली साइड में एरो के साइन दिखाओगे आप। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रख देते हो, सिंगल पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख देते हो, तो उसके चारों तरफ जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करोगे तो आपको एरो के साइन इनवर्ड डायरेक्शन में शो करने पड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज की ओर शो करने पड़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है ड्रा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज, या फिर ड्रा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है उनकी। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके चारों तरफ आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को? अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब जिसमें 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और किसकी ओर मूव करती हैं? नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी और सबके बीच में स्पेस देना पड़ेगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करोगे जब भी आपको डाइपोल के चारों तरफ ड्रा करने के लिए पेपर में बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन डाइपोल में अगर आप दोनों सेम चार्ज ले लेते हो, पहला चार्ज भी आपके पास प्लस क्या हुआ है और दूसरा भी प्लस क्या हुआ चार्ज है, ओके डियर स्टूडेंट, उस टाइम इसमें से भी बार वाली डायरेक्शन में निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसमें से भी बार वाली डायरेक्शन में निकलेंगी। और जब ये बाहर निकलेंगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इस तरह से उसका डायग्राम आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो डाइपोल में आप दोनों सेम चार्ज भी ले सकते हो, लाइक चार्ज भी ले सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप ले लेते हो तो इलेक्ट्रिक लाइनें हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और किसकी ओर चलती हैं? वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए आपको एरो दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो ये एरो दिखाए गए हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं इलेक्ट्रिक लाइनें और किस में एंटर करती हैं? नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, और यही चीज यहाँ पर बताई गई है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। यहाँ पर पेयर लिया गया है, इक्वल चार्जेस है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है लेकिन अनलाइक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ओके डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट लेंथ वाइज,
टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। दो अनलाइक चार्जेस को जब आप एक दूसरे के नज़दीक रखते हो तो ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंथ वाइज सिकुड़ जाती हैं, जो शो करता है कि लाइक चार्जेस सॉरी अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आप लाइक चार्जेस ले लेते हो, लाइक चार्ज ले लेते हो, जैसे यहाँ पर है, अगर आप लाइक चार्ज लेके चलते हो, सेम चार्ज लेके चलते हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ले सकते हो आप माइनस क्यू, और नीचे भी माइनस क्यू चार्ज ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ड्रा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। आपको दोनों चार्ज सेम लेने हैं, उसके बाद इस तरह से आपको उनकी रिप्रेजेंटेशन देनी है, ड्रा करनी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाइज प्रेशर, टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। जो प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पर रखते हो आप और दूसरा चार्ज यहाँ पर रखते हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, लेटरल प्रेशर लगता है, साइड वाइज प्रेशर लगता है, उसकी वजह से दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं इलेक्ट्रिक लाइन की, इनमें से आपसे 100% चांस रहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो पूछ ली जाती हैं आपसे, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी की सारी प्रॉपर्टियां। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, उसमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। रियलिटी में आपको दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ इमेजिनेशन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। जब आप चार्ज रखते हो एक दूसरे के नज़दीक प्लस क्यू चार्ज, उसके नज़दीक माइनस क्यू चार्ज, तो ये आपकी इमेजिनेशन होती है कि प्लस क्यू चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइनें निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट इमेजिनेशन होती है ये। ओके डियर स्टूडेंट, इसलिए इनको बोला गया है इमेजिनरी लाइंस। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो a path along the field line if it is free to do so। जब आप कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो उसको, तो वो एक पाथ को फॉलो करता है अगर उसको फ्रीली रख देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमानेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं, एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज, और ख़त्म कहाँ हो जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जो ऊपर आपको डायग्राम बताया गया था, पॉजिटिव चार्ज में से एरो के साइन दिखाए गए थे बार वाली डायरेक्शन में, और किसकी ओर मूव कर रहे थे, वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव कर रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट खींच देते हो, जैसे इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करके उसके ऊपर टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, किसी सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी कर्व को, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको यही बताया गया, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जब आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो वो किसकी डायरेक्शन बताता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी, द टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। कारण क्या है इसका, इफ दे डू, अगर वो ऐसा कर देती हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वो क्रॉस करती हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रिक लाइनें दिखाई गई हैं येलो कलर की, तो अगर बाई चांस वो क्रॉस कर जाती हैं तो
इस पॉइंट के ऊपर जो ये पॉइंट बनता है जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर देयर विल बी टू टेंजेंट्स, उस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट आपको खींचने पड़ते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर आपको दो वैल्यू मिलती हैं, इस पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू मिलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही चीज यहां पर लिखी गई है, नॉट पॉसिबल। ओके डियर स्टूडेंट, विच इज नॉट पॉसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, वाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्यों दो इलेक्ट्रिक लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब वो बाई चांस अगर वो क्रॉस कर जाती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उस पॉइंट के ऊपर आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, उससे पहले ये चीज़ आपको और नोट करनी पड़ेगी, फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पहले भी बताया गया था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, और उसकी हमेशा एक ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर, रिप्रेजेंटेड बाय वन टेंजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल टेंजेंट के जरिए, एट द गिवन पॉइंट फॉर द गिवन लाइन ऑफ फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर टेंजेंट खींचना पड़ता है, और सिंगल वैल्यू होती है उसकी एक पॉइंट के ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक रहती हैं, क्राउडेड भी उसको आप कह सकते हो, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रहती है वहां पर सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइनें एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, एंड द लाइन स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहती है, वीक रहती है, वहां पर ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। पहले डायग्राम में देखिए एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक लाइनें दिखाई गई हैं आपको, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रोंग है। सेकंड डायग्राम में आपको एक दूसरे से दूर दिखाई गई हैं, कम इलेक्ट्रिक लाइन है, स्प्रेड है, एक दूसरे से दूर है, उनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है जहाँ पर ये एक दूसरे के नज़दीक रहती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहती है, और जहाँ पर ये एक दूसरे से दूर रहती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहती है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या रहती हैं, हमेशा लंबवत रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं, किस सरफेस के, टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी, कोई भी जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो करनी पड़ेंगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसी तरह से अगर यहाँ पर आप काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो सेकंड डायग्राम में, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखानी पड़ेंगी, शो करनी पड़ेंगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, एट्थ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है जिसमें से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ज़्यादा चांस रहते हैं। जो एट्थ प्रॉपर्टी है उसमें आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऊपर वाले डायग्राम में आपको बताया गया था, डाइपोल वाले डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, जब ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अनलाइक चार्जेस के चारों तरफ,
तो उस टाइम दोनों चार्जेस के बीच में क्या रहती है, अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ओके डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो आपके पास अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, उसमें क्या होता है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, तो यही चीज यहाँ पर एट्थ प्रॉपर्टी में आपको दोबारा बताई गई है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नाइन्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल या फिर साइड वाइज भी उसको आप बोल सकते हो, प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, उस टाइम दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर साइड वाइज या फिर लेटरल प्रेशर लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि दोनों चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। ओके डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको बताया गया था, यहाँ पर दो चार्जेस थे आपके पास, लाइक चार्जेस थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर साइड वाइज प्रेशर लगाते हैं, लेटरल प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या रहती है, रिपल्शन रहती है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student, and subscribe my channel also. Okay dear student.